यस बेटा, लास्ट क्लास में हमने अजर्शन रीजनिंग की थी अप टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हो गया सबका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, अजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 6। ठीक। 9th सी कशिश। 9th सी कशिश। हाँ जी, आवाज बंद। हाँ जी बेटे, अजर्शन रीजनिंग 6 क्वेश्चन। द डायग्राम गिवन है इसकी, आपको मैं डायग्राम प्लॉट कर देती हूँ। ये हमारे पास एक सर्कल है, 3 पॉइंट्स है हमारे पास, ए बी एंड सी। ठीक, ए बी ज्वाइन है, बी सी ज्वाइन है, यहाँ पे सेंटर ओ है, तो ए ओ ओ सी ज्वाइन, ओ भी ज्वाइन किया है। ये एंगल बेटे हमें 30 डिग्री गिवन है, ये एंगल हमें 40 डिग्री गिवन है। हमें एंगल बताना है ए ओ सी, ए ओ सी, ये वाला एंगल निकालना। चलो यार, कैसे करेंगे? यस कशिश। बेटे थोड़ा कैमरे के आगे आ जाओ। की आवाज तो आ ही नहीं रही है, बाकी सबकी आ रही है। खैर मुझे सुना अभी भी नहीं है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई इन ट्रायंगल ओ बी ओ ए बी ले लो, इन ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, हमारे पास क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, बोथ आर रेडियस, रेडियस इक्वल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे अगर लाइंस इक्वल हो। ठीक है, देयरफॉर एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। द रीजन इज, बताओ बेटे रीजन बताओ। जोर से बोलो बेटा, माइक थोड़ा दूर करके बोलो और जोर से बोलो। यस, जिसने भी कहा ना माइक खराब है, उसकी आवाज मुझे बहुत अच्छे से आई, नहीं आ रही। हाँ जी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ इक्वल साइड्स, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये एंगल हमारे पास क्या आ गया बेटे, 30 डिग्री। ये एंगल भी बता दो कितना आएगा, 40 डिग्री। सिमिलरली हमारे पास क्या है, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी,
Therefore angle OBC is equal to 40 डिग्री। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होगा तो ये 40, ये 40। हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया एंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री 70 डिग्री। फाइंड क्या करना है? हमें एंगल ए ओ सी, ओ इज द सेंटर, एंगल ए ओ सी फाइंड करना है। बताओ जरा कैसे करें? हाँ जी, कितने डिग्री का होगा बस मुझे ये बता दो, ये वाला एंगल। वन, जरा बताओ कितने डिग्री का होगा ये वाला एंगल? ये हमारे पास होगा 140 डिग्री। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय सर्कल सेंटर, एंगल subtended by an arc at the center at the center is equal on the remaining part of the circle। ठीक है, ये हम क्राइटेरिया यूज करते हैं कि एक आर्क जब सेंटर पे एंगल डबल सबटेंड करती है, दैट इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड बाय ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर यहाँ पे एंगल 70 डिग्री हो गया टोटल, तो हमारे पास इसका डबल 70 का क्या होगा? 140। तो एंगल हमारे पास क्या आ गया? एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 140 डिग्री। हमें क्या गिवन है एंगल ए ओ सी? हमें एंगल ए ओ सी गिवन है 60 डिग्री, तो ये तो फॉल्स है। असर्शन इज फॉल्स। रीजन बताओ जरा। Angle subtended by an arc of a circle at the center of a point is double the angle subtended by an arc on the circumference, means the जो circumference, ये circumference ही होता है। ठीक, क्या ये हमारे पास ट्रू है? तो ऑप्शन इज, assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। क्लियर है? ऑप्शन सी आ जाएगा आपके पास, डी इज सी आएगा, है ना? चलो सेवंथ देखते हैं, assertion। क्वेश्चन नंबर 7। नाइन्थ डी जानवी, रोल नंबर 6 जानवी। The cyclic quadrilateral of a ABCD। A C, हाँ जी, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जानवी, बेटे ये बताओ कि ये साइक्लिक क्यों होती है? हम एक क्वाड्रिलेटर को साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कब बोलते हैं? पहले मुझे इसका रीजन दो। Opposite angles of cyclic quadrilateral equal to 180 degrees. हाँ जी, sum of opposite angles, sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180। अगर किसी क्वाड्रिलेटर के सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स 180 डिग्री है, तब हम कहते हैं कि दैट इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इट मींस एंगल डी प्लस एंगल डी भी हमारे पास होगा, एंगल ए
प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री होगा क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ए माइनस सी, गिवन क्या है, हमें ए माइनस सी दे, कितना दिया है 60 डिग्री, देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द टू इज 60, बताओ जरा। In a quadrilateral, angle A equal to angle C. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी क्यों होगा, कोऑर्डिनेटर का नाम थोड़ी दिया है, सिर्फ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दी है, उसमें सिर्फ यही कंडीशंस होती हैं जो ऊपर मैंने दो लिखी है, उसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते, वो इक्वल होंगे तो आपको आगे कुछ दिया होगा। देखो ना, यहाँ पे हमें एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल माइनस ए डिग्री, एलिमिनेशन मेथड 180 degree. ऐड कर दो इन दोनों को पहले तो, 180 degree minus 60 degree. हाँ, Equal to हो जाएगा 2 टाइम ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, एक एंगल हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, अगर एंगल ए 60 डिग्री है तो सी निकालो जरा, सी कितना आया, कितना आया, angle A equal to 120 degree. 180 plus 60 40. Yeah. 240 डिग्री 120 डिग्री, एंगल सी बताओ कितना है, एंगल सी बोलो बेटा अगर प्लस डी 180 है तो एंगल सी कितना होगा, Angle C equal to एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू कहीं भी फिल कर दो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, तो सी की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। क्वेश्चन में द स्मॉलेस्ट ऑफ द टू इज 60 डिग्री, स्मॉलर इज 60 डिग्री है, तो दो एंगल ए एंड सी में स्मॉलर कितने डिग्री का है हमारे पास 60 डिग्री, इट मींस असर्शन इज ट्रू। रीजन पढ़ो, opposite angles of a cyclic correlators are supplementary, is it true? it is true. Okay, true. So is it correct explanation or not? Yes, it is correct explanation. Yes. तो हमारा ऑप्शन आ गया A, assertion and reason both are true, reason is the correct explanation of assertion, option is A. Good, go to your seat, option is A. नेक्स्ट करते हैं, हर्षिता 9th E, हर्षिता रानी, रोल नंबर 7, रोल नंबर 7 9th E, assertion A, assertion है the sum of either pair of a opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Yes बेटे, is it true or false? नहीं आवाज नहीं, true. The sum and sorry, reason is the angle in the same segment of the circle are equal. True. क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? जरा बोलो। No. Angle is the same segment. Angle in the same segment of a circle are equal is not a correct explanation of a cyclic quadrilateral. ठीक है? Assertion and reason both are true, but reason is not a correct explanation. Then option is B.
क्लियर बेटे, एजर्शन रीजन डन हो गए हमारे। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसका ऑप्शन हमारे पास बी आया। assertion and reason both are true but reason is not a correct explanation. केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस स्टडी, हमें क्या दिया है? इन द गिवन फिगर अ स्पोर्ट पर्सन इज ट्राइंग टू शूट एन एरो फ्रॉम हिज बो which is in the shape of an arc of a circle with the center O. तो हम सर्कल प्लॉट कर लेते हैं। सेंटर है हमारे पास O and the radius is 14 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है आपको, radius is equal to 14 centimeter. A and B are the end point of a bow and C is the point where arrow touch the A and B are end point of a bow. Arrow touch the bow, अगर यहां से arrow जाएगा तो यहाँ पे वो टच कर रहा है bow। ठीक है, हम इसको मीट कर, ठीक है, ऐसी कुछ डायग्राम है। हाँ जी, वेयर एरो टच द पॉइंट, डी इज अ पॉइंट इन अ सर्कल। डी एक पॉइंट है सर्कल पे, कोई यहाँ पे डी है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कोड ए बी। ए बी की लेंथ फाइंड करनी है हमें। ये हमारे पास 14 है क्योंकि दिस इज द रेडियस। इफ ए बी एंड ओ सी बाइसेक्ट ईच अदर, ए बी एंड ओ सी बाइसेक्ट ईच अदर, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ए बी भी बाइसेक्ट करता है और ओ सी भी बाइसेक्ट करता है। नाइन्थ एफ, दुशांत, रोल नंबर 21। नाइन्थ एफ दुशांत, नाम दे दे इसको। नाइन्थ एफ दुशांत, हाँ जी बेटे, हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। क्या गिवन है? OC एंड AB बाइसेक्ट ईच अदर, तो मैंने पॉइंट को नाम दे दिया यहाँ पे, ये बाइसेक्ट करते हैं E। अगर OC भी बाइसेक्ट हो रही है, टोटल लेंथ ऑफ OC बता दो क्या है पहले तो। लेंथ ऑफ OC, इधर डायग्राम की तरफ मुंह करके खड़े हो तभी तो दिखेगा कुछ। फोर्टीन सेंटीमीटर। तो OE कितना होगा? AB बाइसेक्ट OC है ना, 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 7 सेंटीमीटर है। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेके निकालना, हमें ए बी है। सबसे पहले हम अगर ए ई निकाल ले तो उसको डबल कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेंटर से कोड पे लाइन प्लॉट करते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन है जो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगी। तो हम ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल ओ ए ई, ओ ए ई की वैल्यू निकालो जरा, फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाए। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो फटाफट। क्या लगाऊं, क्या लिखूं? हाँ वो ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मुझे एच की वैल्यू बता दो, एच क्या है इसमें? ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर
प्लस AE, ठीक है, AE निकालनी है। OA की वैल्यू कितनी है 14 स्क्वायर इज इक्वल टू OE कितना आ गया था हाफ है तो 7 प्लस AE हमें 14 स्क्वायर इज 196. वेरी गुड 196 माइनस 7 स्क्वायर इज 49 इज इक्वल टू AE स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्ट करो कितना आ गया 147, which is 40. तो इसको अगर स्प्लिट करें ना हम AE स्क्वायर जो हमारे पास क्या आएगा ये बनेगा 7 इंटू 7 3 7 इंटू 7 इंटू 3 बनेगा। तो जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो आंसर आ जाएगा बेटे 7√3 सेंटीमीटर। ये तो मिला हमें AE। AB भी बता दो क्या होगा AB 7, 3, which is 14. हाँ जी 14√3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कोड AB आ गया दैट इज 14√3 सेंटीमीटर। ठीक है गो टू योर सीट। नाइन्थ जी डिम्पल रोल नंबर 5। नाइन्थ जी डिम्पल रोल नंबर 5। फर्स्ट पार्ट डन है। फर्स्ट पार्ट आप लिख लो आंसर इसका 14√3। सेकंड पार्ट करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डायग्राम में द्वारा प्लॉट कर देती हूँ। हमें क्या गिवन है AOB इज इक्वल टू 110 डिग्री निकालना क्या है ACB ये फाइंड करना। ठीक है AOB गिवन है 110 डिग्री ACB निकालना है। बताओ बेटे AOB is equal to half ADB. A AOB is equal to half ADB. ABD अच्छा D से मिला लिया इसको। AOB इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल ADB। हाफ नहीं होता हाफ तो सेंटर वाला होता है डबल होता है। ठीक है तो एंगल ADB आ जाएगा। एंगल ADB कितना आ गया हमारे पास 110 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50। ठीक है रीजन आपको पता है एंगल्स मेड बाय सेंटर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेंटर पे जो एंगल होता है दैट इज डबल द एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। आगे बताओ बेटे ये आ गया हमारे पास 55। Minus 55 is equal to 125. कैसे आया 180 माइनस 55 क्यों किया मैं ये पूछ रही हूँ। Then sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180. साइक्लिंग कोऑर्डिनेटर का नाम बताओ जरा। मुंह इस तरफ ही रखना जिस तरफ है अभी। Yes. डायग्राम इस पे ड्रॉ की हुई है मैंने तो यही देख के A
AC हाँ जी, हाँ जी, ACBD is a cyclic quadrilateral. Therefore, angle C plus angle D is equal to 180 degree. Opposite angles of a cyclic quadrilateral. Opposite angles of cyclic quadrilateral. ठीक है, एंगल सी निकालना है, डी हमें पता है, तो एंगल सी कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री विच इज इक्वल टू 120. तो एंगल सी मिल गया हमें 125 डिग्री. गो टू योर सीट. नाइन्थ ए जसपाल. नाइन्थ ए जसपाल. रोल नंबर 3. सॉरी सॉरी सॉरी, अश्मिता. सॉरी, अश्मिता, रोल नंबर 3. यस बेटे, क्वेश्चन पार्ट 3 करते हैं हम. ये सेकंड पार्ट था हमारा. सेकंड पार्ट का हमें आंसर मिल गया है 125 डिग्री. ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं. डायग्राम फिर से प्लॉट करते हैं. ये हमारे पास सर्कल है. सेंटर इज ओ, ए, बी एंड सी. ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है सी. हमें क्या गिवन है? ए ओ सी. ए ओ सी ये गिवन है. कितना? 55 डिग्री. निकालना क्या है? ओ ए सी, ये एंगल निकाल. ये गिवन, ये 55. हमें क्या गिवन है थर्ड पार्ट में? हमें गिवन है एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 55 डिग्री. हमें क्या फाइंड करना है? ओ ए सी हमें find. हाँ जी, बताओ जरा. अश्मिता, अनम्यूट करो नाइन्थ ए. Yes, it is. नाइन्थ ए, अनम्यूट योरसेल्फ बेटे. हाँ जी, बताओ बेटे. Yes, ma'am. एंगल मैंने लिख दिए हैं, वो एंगल फाइंड करना है. कैसे फाइंड करना है? ओ ए सी. Ma'am, 55. Ma'am, 55 minus 180. नहीं, कैसे? 55 माइनस 180 किसके साथ किसको माइनस किया? 180. कौन सा एंगल आ गया? 180 कैसे आया? इन दोनों का सम 180 कैसे आया? पहले तो ये कोऑर्डिनेटर ही नहीं है, दिस इज अ ट्रायंगल. दूसरा, ये साइक्लिक नहीं है. साइक्लिक के लिए ओ को यहाँ पे आना पड़ेगा, सर्कल पे. ये वाली ट्रायंगल लो. इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए सी, ये वाली ट्रायंगल लो. इसमें दो रेडियस हैं, एक एओ एक ओ सी. इक्वल होंगे. ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, बोथ आर रेडियस. रेडियस इक्वल है, साइड्स इक्वल है, तो ऑपोजिट एंगल्स, एंगल 1 एंड 2 लिख लेते हैं. ये एंगल 1 है, तो ये एंगल आपका 2 है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स. कितना डन हो गया? अब आगे बताओ.
अब ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ जरा। बोलो बेटे। बेटे एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल दिस एंगल इन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए ओ सी कितना होगा ये तो बताओ। मैम 180। हाँ जी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, अब ये तो हमें पता है 1 एंड 2 इक्वल है, तो दोनों को 1 से रिप्लेस कर दो क्योंकि हमें 1 एंगल चाहिए। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया क्योंकि इक्वल थे, और इसकी वैल्यू है 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करके बताओ। कितना आया? मैम 115। 15 124। 10 125। ठीक है, ये क्या है, 2 टाइम ऑफ एंगल 1 आया, हमें क्या चाहिए, एंगल 1 चाहिए हो तो 2 से डिवाइड कर दो। देखो एंगल 1 कितना आ गया, 125 डिवाइडेड बाय 2, बताना जरा कितना आया डिवाइड करके डेसिमल में। 62.5। 62.5 डिग्री। और एंगल 1 किसको नाम दिया था हमने, ओ ए सी, यही हमें निकालना था। तो एंगल ओ ए सी कितना आ गया बेटे, 62.5 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, थर्ड पार्ट डन है हमारा। थर्ड पार्ट में हमारा आंसर एओसी का क्या आया, 62.5 डिग्री, 62.5 डिग्री। क्लियर है बेटे, एनी डाउट? ठीक है, गो टू योर सीट। 9th ए पलक, 9th ए पलक। थर्ड पार्ट डन है, फोर्थ पार्ट करते हैं। डायग्राम फिर से प्लॉट करनी पड़ेगी। हमें क्या गिवन है, बीओसी, बीओसी ये एंगल गिवन, कितना गिवन है, 70 डिग्री। बीडी इज अ डायमीटर, बीसी इज अ डायमीटर, सॉरी बीडी, सीडी इज अ डायमीटर। फाइंड बीडीसी, बीडीसी ये वाला एंगल फाइंड, ये वो। ठीक है, चलो भाई करो। ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये मेरे पास पॉइंट ओ है। हाँ जी बेटे बताओ जरा। हाँ जी पलक। मैम एंगल बी डी ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी डी ओ प्लस बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी, बी 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 ओ डी बी डी ओ प्लस बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो? ये 180 डिग्री कैसे होंगे? ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री कैसे होंगे? ये 180 डिग्री नहीं है। ध्यान से देखो, कौन सी आंख उठा रहे हैं हम? आंख पे फोकस किया करो, अब सर्कल में हो। हमारे पास आंख बीसी है, ये मेरा सेंटर है, ठीक है। एक एंगल ये बन गया सेंटर से, इसी आंख ने रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल पे बना दिया ये वाला एंगल। तो इन दोनों का रिलेशन है ना हमारे पास। अगर मैं ये वाला पार्ट निकाल दूं तो ये रिमेनिंग पार्ट बचता है हमारा। तो सेंटर का और रिमेनिंग पार्ट का एक रिलेशन था, वो लग रहा है। 9th ए में कौन बताएगा बेटा ये क्वेश्चन? 9th ए। यस 9th ए, हरी अप। नाइन्थ सी, 9th सी। Can I? यस बिल्कुल, बताओ। Angle BOC is equal to 2 angle BDC. एंगल DOC इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल BDC। रीजन भी दे दो फटाफट। Angle subtended at the center of the circle is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle. बिल्कुल, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center Yes, wait, please. double the angle subtended by subtended on the remaining part of the circle। ये तो इतनी बार यूज हो गया, अब तो वैसे ही सबको याद हो जाना चाहिए कि अगर सेंटर पे एंगल बनता है और रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनता है, उनका रिलेशन क्या है। ठीक है, तो ये BDC हमें गिवन निकालना है। 35 degree. हाँ जी, 35 डिग्री एंगल BDC कितना आ गया? 70 डिग्री बाय 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री। आंसर आ गया आपका। एंगल BDC इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, फोर्थ पार्ट डन है, फिफ्थ पार्ट लास्ट पार्ट कर रहे हैं हम। हाँ जी, फर्स्ट एक बार दोबारा करवाओ। ये वाला फर्स्ट पार्ट। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ मैं। पहले मैं फोर्थ पार्ट के बाद रिपीट, फिर लास्ट पार्ट करने के बाद रिपीट करते हैं, ठीक है।
मैं ही कर देती हूँ फिफ्थ पार्ट, फिर हम रिपीट करेंगे क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट इसका डायग्राम फिर से प्लॉट कर देते हैं, अब जितनी की नीड है उतनी करेंगे। ये मेरे पास सर्कल है, हमें क्या गिवन है, हमें डीसी गिवन है, ये डायमीटर है, डीसी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, एसी गिवन है, AC गिवन है, AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें AD निकालना है, ये हमें। तो अब डायग्राम से शो हो गया है एंगल इन अ सेमी सर्कल। ये कौन सा एंगल है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो 90 डिग्री होगा, एस DC इज अ डायमीटर, therefore angle A is equal to 90 degree. The reason is angle सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल में हमारे पास एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री मिल जाए तो हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। 90 के सामने जो साइड होती है ऑपोजिट, जिसको हम बोलते हैं, वो साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आ गया, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर AC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो DC स्क्वायर, DC कितना है 14, ये आ गया 14 स्क्वायर। AD हमें निकालना है, AC कितना है 7 सेंटीमीटर। तो सेम फर्स्ट जैसा ही बन गया बच्चों, 196 माइनस 49 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। यहां से हमें AD स्क्वायर कितना मिला 147। AD कितना आ जाएगा, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसका रूट, 7√3 सेंटीमीटर। AD की वैल्यू आ गई हमारे पास 7√3 सेंटीमीटर। आई थिंक क्लियर है सबको। फर्स्ट पार्ट रिपीट करते हैं अगर ये हो गया तो। ठीक है, नेक्स्ट पेज कर दूं, लिख लिया सबने। फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया है, सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है, उसमें लेंथ ऑफ अ कोड AB फाइंड करना है हमें, O इज अ सेंटर, रेडियस गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर, एंड हमें क्या दिया है, OC and AB bisect each other, AB and OC bisect each other, ये वर्डिंग यूज हुई। ठीक है, each other इट मीन्स ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। क्लियर है, अगर सेंटर से कोड पे लाइन प्लॉट करते हो और वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ये एक परपेंडिकुलर होता है हमेशा। ये आपको याद रखना है कि अगर सेंटर से कोड पे एक लाइन प्लॉट कर रहे हो और वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो वो जो लाइन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू कोड। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, अब OC क्या है हमारे पास, OC इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर। OC का हाफ कितना होगा, हाफ ऑफ OC, इसको आप OE ले सकते हो, है ना, बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स ये हाफ और ये हाफ, तो हाफ कितना हो जाएगा 14 का हाफ, तो ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब ले लो ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल OAE, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल ली हमने, E 90 डिग्री है, तो E के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज है, देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। क्लियर है बेटे यहां तक। OA की वैल्यू कितनी है 40,
OE कितना है 7। टाइम इज ओवर। हाँ जी रिपीट कर रही हूँ 2 मिनट। AE आपको निकालना है, तो ये आ गया AE इधर। सॉल्व करोगे तो बेटे अब यही अब 2 बार कर चुके हैं हम, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ। ए की वैल्यू आ गई 7√3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें AB निकालना है। AB क्या है, 2 टाइम ऑफ AE। तो 2 इंटू 7√3 कितना आ गया हमारे पास, 7 2 14, 14√3 सेंटीमीटर। अब क्लियर है 9th जी? इज इट क्लियर नाउ? ओके ठीक है बेटे, ओके देन बाय।